नाज़रीन, NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैरमकदम। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से नीट यूजी 2022 के इम्तहानात का नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर खासकर वादी से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तालिब इल्म ने अपनी सलाहियतों और काबिलियतों का लोहा मनवाते हुए कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। इधर वादी के नाम एक मरतबा फिर उस वक़्त रोशन हो गया सरहदी जिला कुपवाड़ा के कई बच्चों ने नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। आज जिला कुपवाड़ा के सुगाम इलाके में शाहिद रसूल लोन ने 601 मार्क्स हासिल करके कामयाबी हासिल की। इनकी इस कामयाबी पर इलाके के लोगों ने ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया और ख़ासकर रिश्तेदारों ने भी खुशी का इजहार किया। शाहिद अहमद के चाचा गुलाम साहब नबी लोन और वल्द गुलाम रसूल लोन ने, जो कि फायर सर्विस में मुलाजिम भी है, ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं तमाम बच्चों को इसी तरह से कामयाब होने की दुआ देता हूँ। जबकि इस मौके पर शाहिद रसूल लोन ने NH1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए और हमेशा मेहनत रंग लाती है और कभी मेहनत ज़ाया नहीं होती है। शाहिद अहमद का कहना है कि मैंने घर में ही नीट इम्तिहान के लिए तैयारी की थी और आज अल्लाह की फजल व करम से मेहनत रंग लाई। उन्होंने तमाम ज़ेर तालीम तालिब इल्म से गुजारिश की वो हमेशा कुछ करने की चाह रखें, साथ ही हमेशा के लिए मेहनत और लगन से काम करें। पेश सुगाम लोलाब से एक रिपोर्ट। इस वक्त हम वादी लोलाब के सुगाम इलाके में हैं। तो इस वक्त हम शाहिद रसूल के घर में हैं, जो लोन डायनासिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने आज 601 मार्क्स लिए हैं, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सुगाम से बिलोंग करता है। तो आज इनके ख़ानदान में बहुत सारी खुशियाँ हैं, काफ़ी सारे रिश्तेदार भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ आज इसने वादी लोलाब का नाम रोशन किया है, उसके साथ साथ अपनी डायनासिटी का, अपने गाँव का। तो उसी हवाले से हम आज ये खुशियाँ आप तक पहुँचाने आए हैं और हम भी ये खुशियाँ बांटने चाहते हैं। तो फिर हम आपको मुबारकबाद पहले पेश करते हैं। सर, पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल। तो फिर अपने पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया है, हर टाइम पर। हाँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बस डेडिकेशन होनी चाहिए कि मुझे करना है। तो और सोसाइटी का नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पीपल भी होते हैं, तो उनका नहीं लेना है दिल पर। तो आपकी बेसिक स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई? मैं AGS चंडीगाम से हूँ। अच्छा, 12th तक वहीं पर पढ़ा है। ठीक। हाँ, तो उसके बाद आपकी कोचिंग वोचिंग वगैरह वो कहीं? हाँ, मैं श्रीनगर में पढ़ता था, बट ज़्यादा वहाँ उतना सीरियस नहीं था, आई कैन से सीरियस नहीं था ज़्यादा। फिर सेल्फ स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा की है और फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के पास बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब ऑनलाइन सबसे ज़्यादा वही पढ़ा है। उनको भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है। बस ये मैंने मुबारकबाद पहले भी दे दी है कि इस ख़ानदान में, इस इलाके में जिस तरह से आपने अपना नाम रोशन किया और ख़ासकर अपने ख़ानदान का, उस इलाके का नाम रोशन किया है, तो कितनी खुशियाँ हैं, क्या फील महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी ख्वाब था हमेशा से कि डॉक्टर होने चाहिए आप। तो हाँ, मेरा खुद भी था बिलीव कि कर सकते हैं। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में बहुत कुछ सीखा कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा है, ये भी होता है कि वहाँ एग्ज़ाम में प्रेशर कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, जो मेरे को लगा पहले अटेम्प्ट में। अच्छा, तो क्रेडिट किसको देना चाहोगे? पहले अल्लाह ताला को, पेरेंट्स को और टीचर्स और अपने रिश्तेदारों को भी। अच्छा, हाँ। किसी का खास अहम रोल है इसमें? सबसे ज़्यादा आप मुझे बता दीजिए। सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स वाला अलग पांडे सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब पढ़ाई का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। बिल्कुल। मतलब अगर आपको एक बार समझ आ जाए कि पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो सब इंसान नहीं सोचता भी नहीं है वो सब चीज़ें। मैटर नहीं करता कि आपके फादर का क्या प्रोफेशन है, बिल्कुल भी नहीं, ये मैटर नहीं करता। खुद आप क्या सोचते हो, खुद अगर आप करना चाहते हो, ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, कुछ और चीज़ें मैटर नहीं करती। बस भैया मुझे बता दीजिए जो एक अच्छी मैसेज आपके एंड से जाए, ताकि वो भी कुछ अचीव कर सके। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे लिए सक्सेस ये थी, मतलब फॉर मी सक्सेस वाज
डेडिकेशन, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 पर हमेशा दिमाग में चलती थी कि रिवीजन करना है, डेडिकेटेड था हमेशा वहाँ, मतलब वो करना है, और कंसिस्टेंट था। हाँ 100% इंसान नहीं रह सकता है कंसिस्टेंट, बट सर एक कहते हमारे तरुण सर, वो कहते थे कि मतलब अगर पूरा दिन आपने ज़ाया किया, अगर लास्ट 10 बजे फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा है कि मैंने आज दिन ज़ाया किया, 11 बजे आपको सोना है, उस 1 घंटे ज़रूर पढ़ो, फिर अगले दिन आपको नहीं लगेगा कि मैंने दिन, हाँ वो ज़रूर करो। मैंने खुद भी किया है, उससे बहुत सारी अच्छी कंसिस्टेंसी हासिल होती है। हाँ यही कहना चाहूँगा मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स हमसे बात के लिए रिटायर रेंज ऑफिसर तो हाजी साहब जो हैं, हाजी गुलाम नबी साहब, तो ये इसके चाचा हैं हमारे जो शाहिद साहब जो आज नीट क्वालिफायर है, तो आज इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनके मन में कितनी खुशियाँ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो तुम तो मैं आज शाहिद साहब आज ये कामयाबी नहीं कोई खुश छो खुश कि अल्लाह ताला ने कामयाबी, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र कि तम कामयाबी। हाँ अत ऐसे चंद गे इजाफा कि बे खानदान क्या लड़के तमो क्वालिफाई गए दुआ गो कि अल्लाह ताला दिन तम कामयाबी, तम कर अत मज कोशिश क्या वन लकट कर कोशिश, तो इंशाअल्लाह तम ग कामयाबी। तो गो खुश, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र कि अम मेहनत कर डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल गोक लटे ये खानदान मज ये खुशी आई। तो तम तसान या कह कर या आजकल बदल बदल चीज़ आम दुनिया मज समाज मज, तो बच अगर असल कह करा खानदान किस खानदान इज्जत बढ़ान, तो अलाकस पे गो खानदान पे गो घर, मगर तुम वनो ये खुशी खतर इत मौक बार बार कह, तवे कोर मे अर्ज कि अस खानदान मज बे कह दिजाक तम कोर क्वालिफाई कह कमाई करो कह, मगर बस तिमन बे वन कि तिम हारन हिम्मत कह, तिम कर कोशिश इंशाअल्लाह रहमान तिमन दी अल्लाह ताला कामयाबी। मुश्किल न दिवान 5 मिनट मुलाकात दौरान स्टडी पे पान कोचिंग करान पे डिस्टर्ब करान कहें दपान ना त्रो अथे पे क्या ना खेन पता न लाग कह चीज इस मेहनत कर अल्लाह ताला कोर अंजाम दित कि अम सद मेहनत। फिर आज सदाम चन बचन आज बड़ बड़ सान खानदान रिश्तेदार सुबह पे आमद सारी सुबन पे सारे रिश्तेदार योर वारिया रश सुबन पे खुशी, शायद तम कर पान यह मेहनत पानस तो मगर हम मेहनत तमन कतुस बह ये वन तुम लकट तुम कर मेहनत तुम सी बच मेहनत फल अल्लाह ताला दिमा तम तह वार तो दूसरी साइड से आप इनके रिलेटिव भी हैं, तो पहले मुझे बताइए कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितनी खुशी है? खुशी तो बेहद ज़्यादा है क्योंकि मेरे छोटे कज़न ब्रदर हैं, मेरी हमेशा इसको गाइडेंस भी रही है, और ये इसकी डेडिकेशन है, इसकी मेहनत है, पूरे ख़ानदान में खुशी है। बहरहाल इन मौक़ों पे खुशी होती ही है। इसकी जो ये कामयाबी है, इसका क्रेडिट पूरी इसकी ये सोसाइटी को जाता है, इसके पेरेंट्स को जाता है, इसके टीचर्स को जाता है। बेस्ट टीचर मैं ये कहूँगा कि टीचर हमेशा खुशी रहता है। कोई बच्चा किसी ऊंचाई पर किसी मुकाम को हासिल करता है तो टीचर की हमेशा ये खुशी होती है। वो उस वक्त ये नहीं देखता है कि क्या ये मेरा रिलेटिव है कि नहीं है। बहरहाल टीचर इसलिए भी खुश होता है कि कहीं न कहीं ये उस्ताद को क्रेडिट जाता है, चाहे किसी भी कहीं भी उसने पढ़ा होगा। इसके साथ ही मैं अगर बात कहूँ, यहाँ एक लड़की भी इसने भी क्वालिफाई किया है हमारे गांव की, वो उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी 12th में पिछले साल, जहाँ मेरी बेटी है। बहरहाल उस लिहाज से भी बेस्ट टीचर में ये खुशी बेहद ज़्यादा खुशी है, जॉयफुल मोमेंट है हमारे लिए। तो शुक्र है जो इसमें काफ़ी मुश्किलातों में है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या इस माहौल को हमें ठीक करना है? कहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है लोगों को, खासकर वो सारे ज़राया ऑल मीन्स आर अवेलेबल कि आप कहाँ पढ़ सकते हो, किस तरह पढ़ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो फिर श्रीनगर जाए, किसी कोचिंग सेंटर में जाए, फिर वहाँ पे मोटी मोटी रकम भर के कोचिंग हासिल करें। उसके बगैर भी अगर हम इसकी बात करेंगे, इसने इस साल पूरे साल ये घर में रहा, ऑनलाइन इसने पढ़ा है, जितने भी ये मीन्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो इसने अभी खुद भी बात की फिजिक्स वाला वगैरह सब में पढ़ सकते हैं। तो डिप्रेशन पे लोगों को जाना या बच्चों को जाना वैसे ठीक नहीं है, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मीन्स है। कुरान में लिखा है कि
ज़मीन पे फैल जा और रिज़्क़ की तलाश करो, सूरह जुमा में। ये ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, ज़मीन पे फैल जाओ, हर आज मीन्स अवेलेबल है, ज़रा आपके लिए अवेलेबल है, पढ़ाई करो, एक शोबे पे नहीं तो दूसरे शोबे पे। तो ये मेरी मैसेज है कि आप खुद को बिज़ी रखना है ताकि कुछ हासिल हो जाए। शुक्रिया। अगर करने की चाहो तो इंसान बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस तरह से आज शाहिद साहब ने घर में कोचिंग करके एक बड़ा एक नाम रोशन किया है, उसी हवाले से हम सब बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि अपने चैनल के वसादत से एजुकेशन के साथ, एक तजुर्बे के साथ या एक हिकमत के साथ आप कुछ करना चाहोगे, बिल्कुल आप उस चीज़ में कामयाब होगे। इसी रिपोर्ट के साथ दीजिए इरशाद वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, शुक्रिया वसलाम।